तो वेलकम स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ साइन सी और कोस सी निकालना पड़ेगा। तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल दिया है हमने इसका। तो इसमें अगर आप अगर नहीं भी करेंगे, नहीं भी सॉल्व करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, पर अगर आपको चाहिए तो मैं निकाल दे सकता हूँ। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ। तो चलिए पूरे स्टार्टिंग से यहाँ एंड तक आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेना पड़ेगा गिवन। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है, ट्राइंगल ABC दिया गया है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC यहाँ वैल्यू दिया गया है, AB का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो AB का वैल्यू क्या है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और BC भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC निकाल लेते हैं, BC लिख लेते हैं, सॉरी 7 सेंटीमीटर। AC हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया था, पर फिर भी मैं अभी फिर से वही स्टेप आपको दिखा देता हूँ। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ आप अगर AB यहाँ भी लिखे ना, ये ये BC अगर आप यहाँ लिखे और AB यहाँ लिखे तो ये आपको आंसर सेम ही मिलेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 1 + 2, इसका वैल्यू कितना होता है 3। अगर हम 2 + 1 लिखे तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं ना, 3 ही होगा। तो ऐसे ही तो आप अगर आप यहाँ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखे और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हमें AC स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब नेक्स्ट लाइन में इनको ऐड कर देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना होता है 625। अब AC इक्वल टू √625। अब अगर आपको ये पहले वीडियो में ये समझ में नहीं आया था तभी फिर से इस वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसान है। उसके बाद AC इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो हमें मिल गया है AC का वैल्यू। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन C और कोस C। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं नाउ साइन C। साइन A का वैल्यू क्या था पहले, एंगल A, साइन एंगल A का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने यहाँ लिख दिया है साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर यहाँ हमें निकालने के दिया है साइन C। तो इधर से हमें देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इधर साइन एंगल C का साइन A निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंगल C का। तो एंगल C के अपोजिट साइड कौन है, ये AB, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है AB। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इधर P/H इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है इधर AB कितना है 24, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 24 और इधर से हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है, ये लंबा साइड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें मिल चुका है साइन C का वैल्यू 24/25। अब चलिए कोस C निकालते हैं। कोस C इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोस का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो पहले वो लिख लेते हैं B/H। उसके बाद इक्वल्स टू, अब इधर कोस C, इधर कोस C से इसका बेस कौन सा है, बेस इसका ये BC, एडजेसेंट साइड इसका बेस होता है। तो इसका बेस क्या है, इसका वैल्यू क्या है बेस का 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 7
उसके बाद हाइपोटेन्यूस क्या है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया, कोस सी का 7/25 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेना। तो हमारा साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकल चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।